औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज बेटा हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि 3⁻�0, ये जो 3 है इसकी जगह कोई और नंबर भी हो सकता है। तो अगर उसकी ताकत 0 है या 0 हो जाए तो वो इज इक्वल टू किसके होती है? 1 के। इज इक्वल टू किसके होती है? वो होती है 1 के, यानी कि 3⁻�0 इज इक्वल टू 1। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों और कैसे होती है? 3 की ताकत जो 0 है ये 1 के बराबर कैसे होती है, ये हमने मालूम करने की कोशिश करनी है। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं, 3⁻�0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3⁻1 माइनस 1, 1 - 1। ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि हम जानते हैं कि जब 1 में से हम 1 तफरीक करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? 0 के। तो इस 0 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1 - 1। अब इसी चीज को मैं दोबारा ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 की ताकत 1 ज़रब 3 की ताकत -1 लिख सकते हैं ना, कुव्वत नुमा के कानून के मुताबिक। अब इसी को दोबारा आप लिखें, 3 की ताकत 1 ज़रब, इसको मैं लिख दूंगा 1/3, क्योंकि ताकत जो है वो मनफी में थी। इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं कुव्वत नुमा के असूल के मुताबिक। अब इस 3 के नीचे आप 1 लगा दें, ज़रब 1/3। ये जो 3 है इस 3 से कट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 1/1 इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर आ गया? 3⁻0 इज इक्वल टू 1 के। ये जो है ये हमारा आंसर आ गया कि 3 किसके है? 1 के। इससे हमने नतीजा ये किया कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसकी ताकत 0 हो, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, पता चल गया? चलें, ठीक।